बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। ले जनाब, हमारा जो रवायती दुश्मन है भारत, वो बीच में आ गया। भारत है वो मुल्क जो चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। भारत है वो चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन अमन व अमान के साथ ना हो। और उनकी टॉप एजेंसी जो भारत की जो है वो रॉ इस मामले के अंदर मुकम्मल तौर पर कूद पड़ी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ट्रिब्यून की रिपोर्ट है जी। और ट्रिब्यून की रिपोर्ट कोट कर रही है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है, ये रिपोर्ट पेश की अदालत में, कि अगर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलहदा-अलहदा हुए, अगर सूबाई असम्बली के इलेक्शन अलहदा-अलहदा हुए, यानी केपी को पंजाब के एक साथ हुए और बाकी मुल्क में अलहदा-अलहदा हुए, तो पूरे मुल्क में एक साथ ना होने की सूरत में, और पूरे मुल्क में एक साथ ना हुए, तो रॉ ने एक्सप्लॉइट करने का प्लान बनाया हुआ, अफरा तफरी का प्लान रॉ ने बनाया हुआ, दहशतगर्दी और ब्लास्ट जैसी भी चीज़ें वो तमाम करने का प्लान बनाया हुआ। और वैसे भी कहा चुका है हमारी सिक्योरिटी इस हद तक अभी वो नहीं है, मसरूफ़ बहुत ज़्यादा है बॉर्डर्स पे, अंदरूनी कुछ ऑपरेशंस के ऊपर और ये सब, और स्पेशली मगरबी बॉर्डर्स के ऊपर वो इस वक्त इतनी फारिग भी नहीं है। तो मुझे इस रिपोर्ट से लगता है कि जो 3 रुकनी जजेस का जो बेंच है ना, उसके औसान फ्रीज़ करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई। और मेरे बताते हुए औसान फ्रीज़ हो गए, तो उन जिन्होंने फैसले करने हैं, जिन्होंने नेक्स्ट लेवल तक इस मामले को लेके जाना, उनकी क्या पोजीशन होगी। मतलब अब रॉ एलिमेंट है, रॉ का एलिमेंट है, और कोई शक नहीं वो बहुत हसास एलिमेंट है रॉ का। और उस एलिमेंट पे कोई बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकती अदालतें। इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है ना सर, जो वजारत दिफा पेश कर रही है, तो अदालत इतना बड़ा रिस्क ले सकती हैं क्या? हाँ, बहुत ही मुश्किल होगा। और ये रिस्क वाली चीज़ भी नहीं है कि देख लेंगे जी इलेक्शन कराएं, अगर कुछ हुआ नुकसान तो देख लेंगे। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सारी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये वाला फैक्टर है, और जजेस बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। और कोई फैसला लेते हैं वो बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अदलिया ने तो नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की गारंटी मांग ली थी इमरान खान की गवर्नमेंट से, ठीक है जी। और वो आज नवाज शरीफ साहब अपना आखिरी अशरा उधर कर रहे हैं, उम्रे में कर रहे हैं, तो वो इतना रिस्क भी कोई नहीं लेता। तो बहरहाल मैंने आपको दूसरी पिक्चर भी तो बता रहा हूँ, मैं एक ही तरफ कैसे रगेदता जाऊँ आपको, पिक्चर का दूसरा रुख भी तो हमारा देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो बहरहाल इस वक्त तो ये हुआ है, मतलब जजिस को एजेंसीज रिपोर्ट भेज रही हैं, और जजिस को एजेंसीज की रिपोर्ट पर रिलाई करना पड़ सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। और इसका अंदाज़ा वैसे भी लग रहा है कि कल जजिस ने मामले को 3 रुकनी बेंच ने आगे बढ़ाया भी नहीं है। जो मैं कह रहा था ना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जजिस कल ही कोई फैसला देंगे, कल ही कोई हुक्म जारी करेंगे, इस तरह हो सकता है। अभी तक तौहीद अदालत के हवाले से किसी किस्म का कोई उन्होंने आगे कोई नोटिस जारी नहीं किए, ना ही वज़ीर आज़म को, ना ही वज़ीर ख़ज़ाना को, ना ही वज़ीर दिफा को, और ना ही वज़ीर दाखिला को। किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया जी। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पैसे जारी नहीं किए, किसी किस्म का नोटिस जारी नहीं किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जजिस की तरफ से बर्फ़ थोड़ी पिघलती हुई नज़र आ रही है स्टांस के हवाले से। कोई मुज़ाकरात, कोई डायलॉग, ज़ाहिर बात है ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं शुरू करा है ना, सराजुल हक साहब और ये सारी पीपल्स पार्टी का एकदम ये कहना कि मुज़ाकरात होने चाहिए, रास्ते नहीं बंद होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए। और फिर वो जो पीडीएम की तमाम पार्टियां जो बीच में बैठ के एक मुज़ाकरात करी, जिसमें मौलाना फजल रहमान एक तरफ हो गए और तमाम पीडीएम एक तरफ होकर कह रही है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट करा रही है, और इस्टेब्लिशमेंट ही मैं आपको बता रहा हूँ वो जर्नल्स के ज़रिए भी जजेस को रोक रही है। यानी जर्नल्स ने जो 3-3 घंटे ब्रीफिंग दी है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट के ही हिस्से हैं ना, तो वो ही कर रही है वहाँ मुज़ाकरात के हवाले से यहाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरी तरफ भी जा रहा है। ये मेरी अपनी राय है, तो बहरहाल हो सकता है कि इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन मेरी बेस्ट राय ये है जो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है डायलॉग और मुज़ाकरात के ज़रिए कोई बीच की राह निकाली जाए ओवरऑल, अगर मैं आपसे बात करूँ। अच्छा, वही कुछ हैरानकुन मज़ेदार बातें भी है ना। वजारत दिफा की तरफ से ना कल एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई ना, अभी वो समात के लिए मंजूर नहीं होनी है उसने, तो उस दरख्वास्त में भी लिखा है कि एक साथ इलेक्शन कराएं, मुल्क के लिए सूट करता है, ठीक है, नहीं तो अनारकी फैलेगी। यही वजारत दिफा ने दी हुई है। और कहा जा रहा है कि ये दरख्वास्त जो है ना, ये भी अंडरस्टैंडिंग के साथ दी है वजारत दिफा ने, कि जजेस ने ये कह दिया हो कि आप भेजे दें इस तरह की दरख्वास्त कोई, ये तक कहा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ द मोड वो दरख्वास्त एकदम अचानक चली गई है ना। जी हाँ, रिपोर्टें जानी थी सेक्रेटरी दिफा की तरफ से, सेक्रेटरी ख़जाना की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, ये दरख्वास्तें कहाँ से चली गई हैं?
ये कहा जा रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब हम प्रॉपर किसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, अब प्रॉपर एक पैटर्न के ऊपर चल रहा है, और जो करेगा इदारे करेंगे। मेरा हमेशा से नारा यही रहा है, जो भी करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी करेंगे इदारे करेंगे। तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वजारत दिफा ने दरख्वास्त दायर की है, सॉरी, ताकि ओपन कोर्ट के जरिए इसकी हेयरिंग को कुछ बातें जो कौम को बताने वाली है ओपन कोर्ट के अंदर वो डिस्कस भी कर लिए जाएँ कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, रॉ वाला फैक्टर है, कुछ भी चीज़ें हैं। तो इलेक्शन की तारीख पर भी बात सोच सकती है इस दरख्वास्त के ऊपर। जज साहबान पीडीएम को बुला लें, भाई अक्टूबर से पहले की कोई डेट बताएं कौन सी सूट करती है आपको, और मतलब जो करेंगे इदारे करेंगे। इधर एक और चीज़ है, मुख्तलिफ शहरियों ने भी, बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ है, मुख्तलिफ शहरियों ने भी मुल्क भर में एक साथ इंतखाब कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें देना शुरू कर दी है। ये अचानक शुरू हो गया 24 घंटे के अंदर। और मज़े की बात बताऊं क्या है, तमाम के तमाम दरख्वास्तों को नंबर भी लग गए। और मज़े की बात बताऊं, ये 24 घंटे में हुआ, उन दरख्वास्तों पर ना सिर्फ नंबर लग गए हैं, बल्कि 2 बजे जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसकी समाअत का आगाज़ भी हो चुका है पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने के हवाले से। ये मेरे कल ऐसे नहीं होते, ये सारा मामला अचानक नहीं हो रहा, अब मामला थोड़ा थोड़ा ना स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहा है, और सॉरी और स्क्रिप्ट को फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। हर तरफ किसी किस्म की मुफाहमत और मसालत की कोशिश हो रही है। अगर सराजुल हक साहब कामयाब नहीं हो सकते तो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कामयाब हो जाए। मुझे अब तक की जितना मैंने बेस्ट, जितना मैं जहन लड़ा सकता था और इतने लोगों से बात करके कुछ चीज़ें समझ आ रही थी, तो मुझे यही चीज़ें समझ आ रही थी। हाँ, उधर ओन चौधरी साहब बतौर गवाह दरख्वास्त दायर की उन्होंने कि जी अब इद्दत के फ़ैसले ओन चौधरी की गवाही पे होंगे। ठीक है जी, हद हो गई गैरतमंदी की वैसे। अच्छा, असल मास्टरमाइंड मैंने आपको वैसे ही बताया था कि वही थे, क्योंकि मौलवी साहब को अरेंज करना, मुफ्ती सईद साहब को उनको घर तक लेके आना, फिर गवाह बनना निकाह कर, तो सारा ओन साहब ही करते हैं। तो सिविल जज ने उनको एज आ गवाह पेश करना ही नहीं करना फैसला महफूज कर लिया, हालांकि कोई ऐसा मसला नहीं था इसको महफूज करना। 27 अप्रैल तक ले गए। अच्छा, बहरहाल गवाह के तौर पर इनकी बात एक्सेप्ट कर दी जाएगी, क्योंकि ये खुद निकाह के गवाह भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ओन चौधरी साहब ना करें। लेकिन मैंने फिर बोला कि इद्दत की गवाही वो ओन चौधरी साहब देंगे, और पूरा प्लान है जी। पहले मुफ्ती साहब को लेके भी आना इन्होंने था, और मुफ्ती साहब को पेश करके पूरे दर्जा हरारत चेक किया गया मेन स्ट्रीम मीडिया का, सोशल मीडिया का इस केस पर। अब ओन चौधरी साहब पेश हो गए, तो ये भी एक सर्टन एक प्लान के ऊपर काम हो रहा है। ये चीज़ें अली अमीन गंडापुर की ज़मानत, जो चेक पोस्ट है बकर चेक पोस्ट पर जो हमले की ज़मानत थी, केस की थी, वो ज़मानत उनकी मंजूर हो गई थी। फिर लाहौर पुलिस लेने पहुंच गई। बताया ना, शहर शहर फिराना होता है सॉफ्टवेयर जब तक अपडेट नहीं हो। सख्त जान को बहुत शहर शहर फिराता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, आज़म सवाती हमने देख लिया हुए, हमने हसाम न्याजी देख लिए हुए। तो सख्त आदमी का ना सॉफ्टवेयर अपडेट करना, तो फिर उनको शहर शहर फिराया जाता। तो लाहौर पुलिस लेने पहुंच गई। लाहौर पुलिस लेने पहुंची तो लेके आ रही थी, तबीयत उनकी ख़राब हो गई। तो अब सॉरी, मनकीरा में उनको अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है इस टाइम। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई है, और सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। जैसे ही हो जाएगा उनके शहर शहर यात्रा भी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी अली अमीन गंडापुर को किसी बड़े ऑपरेशन के लिए से पहले अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। अली अमीन गंडापुर अंदर रहेंगे तो कोई बड़ा ऑपरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बड़ा सहारा है इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब का, और KPK के लोगों का जिनको अली अमीन गंडापुर एक्टिव करते हैं। तो डेफिनेटली वो बड़ी अहम चीज़ है, इनको अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटती, ये मैं आपको पहले बता दूँ। लगेंगे ईद शीद के बाद कुछ दिन लगेंगे। ठीक है, PTI ने अब निगरान हुकूमत को चैलेंज करने का फ़ैसला कर लिया जी। आइनी दरख्वास्तें तैयार कर ली गई है। पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे परवेज़ इलाही साहब, साबिक वज़ीर आला। KPK को रिप्रेजेंट करेंगे महमूद खान साहब, और सबको साथ होंगे फवाद चौधरी से। यानी फवाद चौधरी, महमूद खान और परवेज़ इलाही साहब की तरफ से दरख्वास्तें कल दायर होने जा रही हैं जी। दरख्वास्तें तैयार कर ली गई हैं। गैर मुंतखब हुकूमत का आइन में तस्वुर नहीं है, ये मुद्दा रखा गया है। ठीक है, सॉरी गैर मुंतखब हुकूमत आइन पे नहीं रह सकती, है तस्वुर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब और KPK में एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर, मुझे क्यों लग रहा है कि ये दरख्वास्त भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ है, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाए। तो बहरहाल मामला तय करने हैं, तो ज़ाहिर बात है इनको रखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कोई ब्यूरोक्रेट्स तो के तौर पर भी कुछ चलाए जाएंगे। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर ये दोनों सूबे ब्यूरोक्रेट्स के साथ चलाए जाएंगे, यानी टेक्नोक्रेट सेटअप टाइप का होगा। मगर ये वाला जो टेक्नोक्रेट है ना, ये थोड़ा सा सियासी हो चुका है जो इस वक्त चल रहा है। ये भी टेक्नोक्रेट ही है ना, ये भी थोड़ा सियासी हो चुका है। लेकिन लेट्स सी, इस दरख्वास्त पे हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर दोनों तरफ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हो गया अदालत के हुक्म से।
ये अपडेट्स थी। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर कीजिएगा। चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबाना सब्सक्रिप्शन का, ताकि आने वाले वक्त में भी मेरा आपका रब्ता बहाल रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।